हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड टैक्स लॉज फॉर बीबीए, बीकॉम, एमबीए एंड एमकॉम स्टूडेंट्स। जो कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री क्या थी एग्जैक्टली जो कंपनीज एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1850 वाला था, जो लिया गया था ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1844 के तहत। फिर उसके बाद इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 जो लिया गया था वो ब्रिटिश कंपनीज एक्ट 1908 के तहत। फिर उसके बाद इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था, अप्रैल 1 1956 में इसे इनेक्ट किया गया था। यहाँ पर एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कि द कंपनी एक्ट 1956 इज इनेक्टेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 1 1956। फिर इसके बाद है इंडियन कंपनी एक्ट 2000। फिर इसके बाद है कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट किया गया है किसने, लॉ ने। कंपनी क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिनका कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है जिसे अचीव करते हैं उसे कंपनी कहते हैं। सेक्शन 301 क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 1956 क्या डिफाइन करता है कि कंपनी जो भी फॉर्म्ड हुई है या रजिस्टर्ड हुई है किसी भी कंपनी एक्ट या किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट के अंडर। अब एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जो भी रजिस्टर्ड है किसी भी अर्लियर कंपनी लॉज के अंदर। अब कंपनी एक इंटेंजिबल है क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, इसमें क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स के तहत कि आप अपने शेयर्स, मूवेबल शेयर्स का एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, वहाँ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता। पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स होता है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट। अब इसमें क्या कहते हैं, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट है। जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डे टू डे अफेयर्स में, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है, सीईओ, जिसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। तो यहाँ पर अल्टीमेट जो कंट्रोल रहता है वो मेंबर्स का रहता है। परसेप्शुअल सक्सेसर। अब परसेप्शुअल सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी क्या होती है, अलाइव रहती है फॉर एवर के लिए। अब कॉमन सील। अब इसमें क्या होता है, वहाँ पर कोई भी फिजिकल ह्यूमन बीइंग किसी कंपनी का ओनर नहीं रहता है। जो भी एक कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसके बहुत सारे ओनर्स और मेंबर्स रहेंगे, तो इसका कोई सिंगल ओनर नहीं रहेगा। तो कॉमन सील जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स में। आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन। क्योंकि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना ही एक रियल ह्यूमन बीइंग है। जो भी कंपनी है वो एग्जिस्ट करता है इन द लॉ, इन द आइज ऑफ द लॉ। ये कंपनी को आपको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना पड़ता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होते हैं, जो इसके मेंबर्स के रूल्स, सॉरी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो अलग होंगे और कंपनीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अलग होंगे। सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होगी, वो उसके खुद के नेम पे होगी, ना किसी ओनर के, ना किसी को ओनर या मेंबर्स के नेम पे होगी। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जो भी ये कंपनी होती है, रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो भी इसमें मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं, इसके अंडर क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए। अब डिफरेंस क्या है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, ओन एंड ट्रेडर पब्लिक ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी पब्लिक कंपनी का खुद पब्लिक ओन करती है, ट्रेड करती है पब्लिक और स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, वो प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है और प्राइवेटली ट्रेडेड किया जाता है। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो लिमिटेड होता है हम उसे पब्लिक कंपनी के नेम के बाद यूज़ करते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड, फॉर एग्जांपल श्याम लाल लिमिटेड। लेकिन प्राइवेट में कैसा होता है, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी का नेम है उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगना चाहिए, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, श्यामलाल प्राइवेट लिमिटेड। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए। यहाँ 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, 7। फिर प्राइवेट कंपनी के लिए पूछा सकता है हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, 2। फिर अब इसमें क्या होता है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स, कितने ही मेंबर्स इसमें
पार्टिसिप हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होंगे। यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड मेंबर्स। अब प्राइवेट कंपनी में पूछा जा सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट कंपनी, सो इसका होगा 50 मेंबर्स। अब इसके बाद है कि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डायरेक्टर एट लीस्ट आर रिक्वायर्ड इन अ पब्लिक कंपनी, तो इसका राइट आंसर है 3। फिर प्राइवेट के लिए पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डायरेक्टर्स एट लीस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी, 2 डायरेक्टर्स इसका राइट आंसर है। अब पब्लिक कंपनी में क्या होता है, उसके शेयर्स हम इजीली ट्रांसफरेबल और फ्री है, मतलब उसके शेयर्स इजीली हम ट्रांसफर फ्री कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब पब्लिक कंपनी का जो साइज होता है वो वेरी करता है, पब्लिक कंपनी का जो साइज होता है वो वेरी करता है, मतलब ह्यूज होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपलसरी है पब्लिक कंपनी के अंदर, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो फर्स्ट मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उस पब्लिक कंपनी की होती है। और ये पब्लिक कंपनी जब भी फॉर्म होती है विद इन अ पीरियड of not less than 1 or 6 months from the date at which the company is intended to commence the business, मतलब 1 से 6 महीने के बीच में ये मीटिंग होनी जरूरी है। अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग मस्ट बी गिवन, 21 दिन पहले सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जो भी मीटिंग के मेंबर्स हैं उन्हें ये नोटिस पहुंचानी जरूरी, 21 दिन, 21 क्लियर डेज बिफोर। अब लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैसा होता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन, अब जो इसमें क्या होता है पब्लिक कंपनी में पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज अलाउड इन कंपनीज, यहाँ पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर अलाउड किए जाते हैं पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ऐसे कुछ भी अलाउड नहीं किया जाता है। मतलब जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट कंपनी में से अलाउड नहीं किया जाता है। पब्लिक कंपनीज को क्या होता है, उनको अपनी रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो डेटाज या रिपोर्ट्स होती है, उन्हें क्वार्टरली और एनुअली उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। लेकिन प्राइवेट कंपनी को उनको कोई ऑब्लिगेशंस, ऐसा कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि उन्हें अपनी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसे डिस्क्लोज करना पड़े। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, 50 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए पर्सनली जब भी कोई एनुअल जनरल मीटिंग हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, 2 मेंबर्स भी होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में तब भी मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। अब यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन पर्सनली एट एनुअल जनरल मीटिंग फॉर पब्लिक कंपनी, इसका करेक्ट आंसर होगा 50। प्राइवेट कंपनी के लिए पूछे जाएगा तो फिर हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड बी एट लीस्ट मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग, 2 मेंबर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें पब्लिक कंपनी में क्या टेबल ए कैन बी एक्सेड, अब टेबल ए क्या होता है, इन केस किसी कंपनी को खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करना या नहीं करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, कोई भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया होता है गिवन इन टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो वहाँ से वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि उनको खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो लॉज ऑफ द कंपनीज होते हैं, जो कंपनी के लॉज होते हैं, जिसे हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसे हम कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, वो उनकी ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स और अथॉरिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताता है। Thank you so much guys. Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the new video updates. Thank you.